वेरी गुड मॉर्निंग जी। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज है सैटरडे और हम जा रहे हैं अपने गांव। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मैंने सैटरडे को बनाना शुरुआत की है। तो आज सबसे पहले हमने क्या करना है, हम जाएंगे मंडी। तो जो मंडी है वहाँ पे हमारी बुआ जी का घर है। हमने सबसे पहले जाना है मंडी बुआ जी के घर, और फिर जब हम मंडी से वापस आएंगे फिर जाएंगे हम अपने गाँव। तो चलिए दोस्तों, ये जो आप रोड देख रहे हो ये है मंडी का। तो हम बुआ जी के पास जाएंगे। तो मंडी हमारे यहाँ से, शिमला से काफ़ी दूर है। तो चलिए जी, कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करके हम पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, जब हम मंडी जाते हैं बुआ जी के घर, तो बीच में एक आईआईटी सेंटर पड़ता है। तो ये बहुत ही फेमस है, यहाँ पे दूर दूर से लोग, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो आप देख सकते हो कैंपस, ये है आईआईटी मंडी। तो ये जो सिटी है ना, मेन सिटी मंडी, तो वहाँ से लगभग ये 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बहुत ही सुंदर कैंपस है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी वीडियो शूट की जाए। तो चलिए जी दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं अपने गांव। तो देखिए दोस्तों, आजकल हमारे गांव में क्या क्या लगा है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं केले। तो ये लगे हैं जी केले। इसकी हम सब्जी भी बनाते हैं और इसको हम पका भी देते हैं। पक कर भी इसको खा सकते हैं और इसकी आप कच्ची सब्जी भी बनाकर मतलब तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जी दोस्तों, अब ये रहे संतरे। तो जो ये संतरे हैं अभी फ़िलहाल ये हैं कच्चे, तो फिर भी मैंने इसकी वीडियो शूट कर ली। ये पकेंगे लगभग जनवरी फरवरी में। तो चलिए जी दोस्तों, आजकल गांव में सभी के बहुत कुछ लगा होता है खेतों में। और हमारे यहाँ लगे हैं पेठे। इसको हमारे यहाँ पेठा बोलते हैं, और आपके क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका ना हमारे यहाँ जैसे शादी ब्याह होता है या कोई भी फंक्शन वगैरह होता है, तो हमारे यहाँ इसका मीठा बनाया जाता है। तो चलिए जी दोस्तों, और भी हमारे खेतों में लगा है बहुत कुछ। मैं आपको दिखाती हूँ अखरोट। तो ये भी आजकल पेड़ों में लगे होते हैं, फिर इनको निकाल दिया जाता है, इसके छिलके उतार दिए जाते हैं और फिर इनको सुखाया जाता है। और कुछ दालें लगी है, करेले लगे हैं, और कुछ लौकी लगी है, कद्दू लगे हैं, मिर्च लगी है, और साथ में लगे हैं पत्ते। पत्ते मतलब अरबी। तो आजकल बहुत सारी सब्जियां लगी होती है गांव में, सारी बर्बाद हो रही होती है क्योंकि लोग मतलब इतने खा भी नहीं सकते। तो इधर उधर लोग बांट देते हैं, गांव में जिनके नहीं होती उनको बांट देते हैं। बाकी जैसे हम जैसे लोग चले जाते हैं तो हम भी लेके आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मक्की का खेत जो हमारे घर के बिल्कुल साथ खेत है। मैंने सिर्फ उसी की वीडियो शूट की है। जो दूर दूर जैसे खेत होते हैं, चारों तरफ गाँव में खेत होते हैं, तो मैं उनकी वीडियो शूट नहीं कर पाई। सिर्फ मैंने एक ही खेत की वीडियो यहाँ पर शूट की है। तो दोस्तों, जो मक्की है वो पक चुकी है। जब वो पक जाती है ना, तो उसको इस तरीके से निकाल दिया जाता है। फिर एक छोटी सी लकड़ी ली जाती है पहनने वाली, उसको उसकी हेल्प से ना इसके छिलके निकाल दिए जाते हैं, जैसे आप देख रहे हो। तो ये है मेरे दादाजी। तो ये क्या करते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं और ये फिर बैठ बैठ के ना जो मक्की के छिलके होते हैं इनको भी निकाल देते हैं। सारी मक्की मतलब ये बैठ बैठ के साफ़ कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये काम बहुत कठिन होता है वो, और बहुत बोरिंग सा भी होता है, लेकिन दादाजी बैठे रहते हैं, करते रहते हैं। और इसके बाद क्या किया जाता है दोस्तों, इसको सुखाया जाता है और फिर इसके दाने निकाले जाते हैं, फिर उसका आटा पिसवाया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा संतरे का बगीचा जो मैंने आपको ऑलरेडी फ़ोटो भी दिखाए थे, और ये पक के तैयार होंगे जनवरी फरवरी में। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से फिर हमारे मक्की निकाल दी जाती है, उसको सुखाया जाता है, मतलब इसके दाने निकाल के उसको सुखाया जाता है। फिर इसको पिसवाने के लिए दिया जाता है चक्की पे, जिसे आटा तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी है। और अब शाम को हमने क्या किया, हमारे दादाजी ने मालपूड़े बनाने स्टार्ट कर दिए। क्योंकि जब भी हम इकट्ठे होते हैं, जब भी हम गांव जाते हैं, तो खाने पीने का तो ना आनंद ही आ जाता है और कुछ ना कुछ नई डिश जरूर बनती है। तो हमारे मालपूड़े खाने का बड़ा मन कर रहा था हमारा। तो हमने दादाजी को बोला कि मालपूड़े बना दो। तो उन्होंने फटाफट से तवीली, उसमें तेल डाला और उन्होंने मालपूड़े बनाने स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने गांव में जाके खूब इंजॉय किया और खूब सारी सब्जियां इकट्ठी की, और जितनी हम ला सकते थे हम गाड़ी भर के ले आ गए सब्जियों की। तो देखिए जी दोस्तों, ये होता है गांव का वातावरण जो बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही आनंद आता है गांव में जाकर।